प्यारे बंधुओं, संगीत प्रेमियों, मेरे नाना नानियों, मेरे दादा दादियों, ओ मेरे काका काकियों, मेरे मामा मामियों, ओ मेरे बच्चे बच्चियों, मेरे यारों यारियों, आप सबको किशोर कुमार का सप्रेम नमस्कार। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़ले उड़ले हो, हेडले उड़ले हो, हेडले उड़ले हो, हेडले हो, टिटी टिटी डे, टिटी टिटी डे। दुनिया की तू परवाह न कर, और हंसते गाते जहाँ से गुजर। दुनिया की तू परवाह न कर, मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। वो जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़ले उड़ले हो, हेडले उड़ले हो, टिटी टिटी डे, उड़ले उड़ले हो, टिटी टिटी डे, उड़ले हो। झूमते गाते धूम मचाते हुए आखिर 13 अक्टूबर सन 1987 के दिन किशोर कुमार अपनी जिंदगी का सुहाना सफर अधूरा छोड़कर इस दुनिया से गुजर गए। मौत आनी थी सो आ गई, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाकर भी जाते नहीं हैं। उनकी कला, उनका काम उन्हें अमर बना देता है। ऐसे ही शख्स थे किशोर कुमार। सबसे निराले, सबसे अनोखे, बड़े ही बहुरंगी। क्या क्या वो नहीं थे। दिलदारों के दिलों में हलचल मचा देने वाले गायक, अपनी अटखेलियों से कह कहे बिखेरने वाले अभिनेता, सुरों को भावनाओं का रंग देकर संगीत की शक्ल में आपके सामने पेश करने वाले संगीतकार, और जीवन की धूप छांव को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में दर्शाने वाले प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। लेकिन किशोर कुमार इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ थे। उनके जीवन में कुछ ऐसे अंधेरे और उजाले थे जो सिर्फ वही देख पाए जो उनके करीब आए और उनके करीब रहे। तो ऐसे ही कुछ बड़े ही जाने पहचाने लोगों की यादों की कलियों को चुन चुनकर और उन्हें किशोर कुमार की अनमोल कला की झलकियों में पिरोकर हम आपके लिए लाए हैं ये तोहफा। इसे देखकर और सुनकर शायद आपको महसूस होगा कि किशोर कुमार थे नहीं, किशोर कुमार हैं और हमेशा हमेशा रहेंगे हमारी यादों में, हमारे दिलों में। किशोर कुमार की जीवन कथा की चादर बुनने के लिए हमारा यूनिट खंडवा भी गया, जहां किशोर कुमार का जन्म हुआ था। बहुत प्यार था किशोरदा को खंडवा से। वहां उनकी खानदानी कोठी आज भी मौजूद है, गौरी कुंज। इस कोठी को किशोरदा के पूज्य पिता श्री कुंजलाल गांगुली ने बनवाया था। कोठी के नाम गौरी कुंज की गौरी थीं, उनकी पत्नी
गौरी देवी। इस संगम से 4 संतानों ने जन्म लिया, 1 बेटी 3 बेटे। किशोर सबसे छोटा था, हमारे फैमिली में सबसे छोटा भाई था और सबसे प्यारा था। हमें याद है कई चीज उसकी, जब मैं उसको बुलाता था किशोर या करके पुकारता था तो बंदर जैसा उछल के मेरे गोद में आता था। वो सब चीजें हम भूलते नहीं, याद रहते। और ये बाद में मालूम हुआ कि मुझे समझता था कोई और हुआ, भाई नहीं समझता, क्योंकि मैं कॉलेज से आता था, उसके बचपन मैंने बहुत कम देखी है। और पिताजी के सिर के ऊपर बैठा रहता था, यहाँ कंधों पर बैठा रहता था और सर के ऊपर तबला बजाता था। मेरे पिताजी का वो नहीं था, सर में बाल नहीं थे, तबला बजाते हुए चलता था, कहाँ घूमने जाते थे वो। और लोग हंसते थे, बोले वकील साहब ये क्या कर रहे हैं, बोले बजाने दो, बच्चा है। बचपन से मेरी हॉबी थी भागने की। अपने छत पे अपना घर, जो टूटा फूटा वो जो घर था, बॉम्बे का घर नहीं, वो टूटा फूटा घर, उसका जो छत है उस पे बैठे रहता था। और हमारी माँ पुकारती थी, बेटा किशोर जल्दी आ जा नीचे, तुम्हारे लिए पूरी तरकारी बने। खाने का मुझे बड़ा शौक था। हाँ, उसका गला बड़ा ही खराब था, बड़ा ही कर्कश था। जब आया था, मैं कॉलेज से आया तो उसे देखा कि उसे बोलता नहीं बराबर है, खांसता रहता था हमेशा। तो मैं कहा माँ ये इसको गले में क्या? बोले पता नहीं बेटा क्या हुआ, पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं, बात बराबर नहीं कर सकता, खांसता रहता था। इत्तेफाक क्या हुआ कि उस वक्त एक एक्सीडेंट हुआ उसके पैर में, यानी उसकी छोटी उंगली थी ना, बीच की 2 की उंगली कट के निकल गई। वो मेरे पिताजी ने संभाल के उसको स्पिरिट बोतल में रख दिया था कि भाई जोड़ सकते कि नहीं। अच्छा, वो 50 साल की बात आगे की बात है, 50 साल आगे की बात है। तो उस वक्त ऐसी दवाइयां होती नहीं थी जो दर्द कम कर सके। तो रोता रहे, करीब 20-22 घंटे रोता रहे, और फिर थोड़ी देर के लिए दवा ले तो चुप रहे, फिर रोता रहे। वो महीना भर रोता रहा, ये समझ लीजिए उसके लिए रियाज हो गया और गला साफ हो गया उसका। जब घाव साफ हो गला भी साफ हो गया। उसके बाद उसने गाना शुरू किया। जब मैं छोटा था उस वक्त से मुझे गाने का शौक था, और मुझे ज्यादातर इंकरेजमेंट जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ अभी तक, अब तक, वो स्वर्गीय कुंदलाल सहगल। मैं क्या जानूं क्या जादू है। सहगल गाना शुरू किया और हमसे कहा करता था तुम गाते तो ठीक हो लेकिन सहगल जैसा नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई, तू उसी गाना गाया कर, वो अच्छा है। उस तरह से गाना सीखा उसने, तो सहगल के गाने से सीखा, उसके गाने कॉपी करते हुए सीखा। और हमारे पिताजी से कहता था कि अच्छा, जब कोई लोग आते थे घर में तो हमारे पिताजी बुलाते थे, गाओ गाना गाओ। बोले किसका गाना गाओ, दादा मुन्नी का या सहगल का? तो बोले कि क्यों, दोनों का गा? नहीं, दादा मुन्नी का 4 आना और सहगल का 1 रुपया, 2 गाते। इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था वो गाना, लेकिन बहुत उसका गला साफ हो गया था। गाने के साथ साथ थोड़ा सा पढ़ना इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में हुआ, मगर प्लेबैक गायन का पहला बुलावा बंबई से आया, जाने पहचाने संगीतकार खेमचंद प्रकाश की प्रेरणा बनकर। मुझे जो इंकरेजमेंट दिया तो उन्होंने दिया, उन्होंने बहुत प्यार करते थे। वो प्यार कर, उन्होंने बोला कि देखो अशोक, इस लड़के को मेरे पास छोड़ दो, मैं इसे तैयार करूंगा। तो उन्होंने मुझे इंकरेजमेंट दिया, उन्होंने मुझे गीत गवाया, तुम्हारे साथ गवाया, और उसके बाद उनका काफी हाथ है इसमें। I remember the very first good song I sang in the film was in a Bombay Talkies picture called Ziddi, and that was his first song that he ever sang in his life. मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे, कौन करे। ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे, कौन करे। मरने की दुआएं क्यों मांगूं। Anyway, उसने गाया गाना तो मुझे बहुत नहीं पसंद आया। तो सहगल गाने से गाना समझता हूँ मैं अच्छी तरह से, ऐसा गा नहीं सकता हूँ, समझता हूँ अच्छी तरह से। मैंने कहा किशोर उतना अच्छा नहीं जितना मेरे को होना चाहिए। हमारे ब्रदर ने हमको डिस्करेज किया कि देख तेरी आवाज में मॉड्यूलेशन नहीं है। अब वो क्या गाते थे तो तुम जानती हो, मैं बन का बंजी बन के संग संग ढोलू रे। अब मैं चुप रहता था, मैंने कहा ठीक है भाई, तुम बड़े भाई हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ बोल तो सकता नहीं, ठीक है। मैंने जब प्लेबैक देना शुरू किया था तो हम लोग ट्रेन से ही जाया करते थे, और मैं नाना चौक में रहती थी तो ग्रैंड रोड से मैं ट्रेन पकड़ती थी और
जाना पड़ता था मलाड तक।